सबसे पहले आप मीडिया भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। संस्कृति, अब इस नाम में ही वज़न है। जो काम ये लोग कर रहे हैं अद्भुत और अनोखा काम है। फैशन पे फैशन आज कितना इम्पोर्टेंट है कि भाई जो आज वेस्ट हम करते हैं उसके ऊपर हम आज डिज़ाइन कपड़ों को डिज़ाइन करें। इट्स समथिंग यूनिक आउट ऑफ द बॉक्स। इनफैक्ट मैंने तेजस्विनी जी को, संदीप जी को ये भी कहा कि उन्होंने सीज़न 2 किया है। ये एक नहीं, दो नहीं, कई सीज़न होने चाहिए इसके, और हर साल एक की जगह 2 या 3 करें। अवेयरनेस आना समाज में बहुत ज़रूरी है और ऐसे प्रोग्राम्स अवेयरनेस लाते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? 100%। और बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया गया है और बहुत अच्छा थॉट है कि हमें प्लैनेट को सेव करना है, अगली जनरेशन को, आने वाली जनरेशन के लिए हमें अच्छा प्लैनेट छोड़ना है। उसके लिए ये सारी छोटी छोटी चीज़ें करनी पड़ेंगी। थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करना पड़ेगा ताकि हम लोग एक अच्छा पर्यावरण रख सकें, ताकि हमारा जीवन, जनजीवन, जो सामान्य जनजीवन है वो अच्छा, सेफ, सुरक्षित रहे। तो एक बात मैंने सही कही यार, इट्स नॉट अबाउट अस, जो अगली जनरेशन आनी है उनके लिए, उसके लिए अच्छा स्वच्छ भारत रहे, स्वच्छ यूनिवर्स रहे। इनफैक्ट व्हाट डू यू थिंक सर? बस इट वाज अ ब्यूटीफुल प्रोग्राम। जो दो बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज जो मेरे ख्याल से बच्चों से लेके बड़े तक सबके पहुंचाए। एक तो डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, और एक क्रिएटिविटी जो हमने बच्चों की देखी है, पेरेंट्स की देखी है, उनके बीच में जो हमने तालमेल देखा है वो अपने आप में कमाल था। बच्चों की पेशेंस, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज कि स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक्स मोर एंड यू नो सेव द एनवायरनमेंट। ये दो सबसे मेजर मैसेज थे जो कि सोसाइटी में इस रूट से अगर बच्चों के लेवल से अगर आगे बढ़े तो आई थिंक सो। नहीं, इसमें एक और था वो भी, इट्स नॉट अबाउट स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक्स, इवन इफ दे आर यूजिंग प्लास्टिक्स, यूज दैट प्लास्टिक, रीयूज इट, यूज इट सेंसिबली, डोंट मिस यूज इट। जो बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ हो रहा है उसके बाद जो हम उसको बिना सोचे समझे डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, विच क्रिएट्स अ लॉट ऑफ हैज़ार्ड फॉर द सोसाइटी एंड स्पेशली द सीजन, रेनी सीजन। Plastic is the main culprit now these days. You look at the oceans today; they are full of plastic. Plastic. बच्चे देश का भविष्य हैं। ये हम अक्सर कहते हैं कि जो स्पार्क इन बच्चों में है वो किसी और में कभी नहीं मिलेगी। तो इट्स द राइट एटीट्यूड कि उनको उनके उस हुनर में आगे लेके बढ़ा जाए जिसके लिए वो आज धरती पर है। और बच्चों में पहले से ही ये आदर्श डालना, ये गुण डालना कि हमें वेस्ट नहीं करना है, और अगर वेस्ट करना भी है, जैसे कि हमने पहले कहा, उसे रीयूज़ करना है, ये बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट हम सबको अपने बच्चों के अंदर ही आदतें डालनी चाहिए। देयर वाज वन कोट, यू नो, फैंटास्टिक, रिफ्यूज एंड, जो एक बच्चे ने खासकर एक उधर लाइन कही कि वो 7 साल का है लेकिन 7 साल जो 7 बर्थडेज उसने मनाए, बिल्कुल कुछ कभी भी इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया गया। बलून्स और ये सब यूज ही नहीं। समथिंग फिनोमिनल, और ये इनकलकेट किया जाए आज की जनरेशन में, ये दुनिया बहुत बेहतर बन के निकलेगी। हमेशा से रहा, अच्छा रहा, आगे वाले दिनों में और बेहतर रहेगा। हमारा आज पहला एक्सपीरियंस है संस्कृति के साथ, बट ऑल थैंक्स टू हमारे अनिल भैया, जो कि आज मुझे पता चला कि सब इतने भैया, इतने लोगों के भैया हैं। बट बोलते ना किसी भी फ्रेंड्स के ग्रुप में, गैंग में, सबको कोई ना कोई असाइनमेंट दिया जाता है। तो हम अच्छा काम नहीं कर पाते लेकिन हम एक उस अच्छे इंसान को फॉलो करते हैं जो ये है, तो हमारा काम अपने आप हो जाता है। वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो। ये आगे आगे हम बीच में हम भी पुण्य कमा ही लेते हैं थोड़ा बहुत। लेकिन आज जो बहुत ही प्यारी चीज़ मैंने नोटिस की, ये देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है।
जो बच्चों की पेशेंस देखिए, कब से वो तैयार होके बैठे हैं, दे वे कैरिंग द कॉस्ट्यूम्स, एक डिसिप्लिन, एक उनकी पेशेंस, ये आज से जो उनको जो मिला है लेसन, दैट विल क्रिएट अ प्ले अ ग्रेट रोल। नॉट ओनली बच्चे, उनके पेरेंट्स, वो तो है ही, कितनी मेहनत की है, मतलब इतनी मेहनत मेरे की हिसाब से तो बहुत जोरदार तालियां उनके पेरेंट्स के लिए बजानी भाई चाहिए। ये खास इसलिए बोल रहा है कि इसने कभी नहीं की। नहीं नहीं मैंने किया ऐसा नहीं, मेरे बच्चे भी बड़े हो गए, बट बहुत बहुत ज़्यादा। सर मैंने तो अभी जिक्र किया आपसे कि संस्कृति यहीं से शुरू होती है, दैट्स अ कोर फैक्ट। तेजस्विनी जी को नमन करता हूँ कि उन्होंने इस थॉट को आगे लिया, और द जेंटलमैन स्टैंडिंग राइट नेक्स्ट टू अस इज द मैन बिहाइंड हर। सर दादा के साथ खड़ा होना ही बहुत बड़ी बात है। हाँ, हम दादा को फॉलो करते हैं, दादा अच्छा ही करते हैं, हम उनको फॉलो करते हैं, राइट बॉबी जी? हाँ? मैं ऑलरेडी पहले बोल चुका हूँ, मैंने कहा ना कि सब लोगों के बस में अच्छा काम करना नहीं होता है, जो हमारे बस में भी नहीं है, लेकिन उसको उस इंसान को वो करना चाहिए कि अच्छे इंसान को फॉलो करना चाहिए, और हम इनको फॉलो कर रहे हैं और काम हो जाता है। चुल्लू पर पानी लेके डूब मरना चाहिए मेरे को। बच्चों को ये कॉन्सेप्ट हमको 2014 में आया था। मेरी डॉटर बहुत अच्छी पेंटिंग बनाती थी, मैं उसकी पेंटिंग और राउंड द वर्ल्ड लगाता। तो 2014 में उसके स्कूल वालों ने बोला कि सर काय को आप अपने हमारे बच्चों की भी लगाओ। 2014 से हमने कॉन्सेप्ट चालू किया, तो फ्रॉम देयर तो द जर्नी स्टार्टेड। तो अभी तक हम 10 साल हो गए, हम आज तक कम से कम 50,000 बच्चों की एग्जीबिशन लगा चुके हैं, और एवरी ईयर वी सपोर्ट 10,000 गर्ल्स फॉर देयर मेंस्ट्रुअल हाइजीन। दादा की बदौलत। नहीं यार क्यों? हाँ, दादा हमारे साथ सपोर्ट करते हैं, तो हम हर साल 10,000 लड़कियों को फ्री सैनिटरी पैड्स देते हैं। तो हमारे पूरे साल कनेक्शन रहते हैं, हमारा कोई ना कोई इवेंट रहता ही है, कभी कोई कंपटीशन रहता है, कभी कोई इवेंट रहता है, तो बच्चे पूरे साल लगे रहते हैं हमारे साथ, किधर न किधर बच्चे हमारे साथ जुड़े ही रहते हैं। अभी हम पिछले साल जेनीवा में, यूनाइटेड नेशन जेनीवा में बच्चों की एग्जीबिशन लगा के, अभी अगले साल हमारी वो एग्जीबिशन है कैलिफोर्निया में, अभी हमारे अगले साल एग्जीबिशन है कैलिफोर्निया में, तो मार्च में हम कैलिफोर्निया में एग्जीबिशन लगाएंगे। थैंक यू सो मच। दूंगी। मैं क्या कहना चाहूँगी, पब्लिक बोलेगी, मैं नहीं बोलूँगी। जितना हमको हैशटैग संस्कृति आर्ट्स मिलेगा, देन आई विल फील दैट आई हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द इवेंट वेल। ये ऊर्जा कहाँ से मिली? ये ऊर्जा आती है जब हम अच्छे अच्छे लोगों से मिलते हैं अपने राह में, तो वो दिमाग की बत्ती अपने आप खुल जाती है, तो वो आ ही जाते हैं आइडियाज, टपक टपक के आते हैं। अभी भैया ने एक आइडिया दिया है हमको, वो उसका जो मैन इन द यूनिफॉर्म है उनके लिए हम लोग करेंगे, तो देखो आइडिया आ गया ना, तो अभी कर लेंगे। बस ऐसे एक चिटकी भर के आइडिया आता है और हमारा इम्प्लीमेंट हो जाता है। अभी 75 थे फर्स्ट, उसमें अराउंड 180 स्कूल्स आर पार्टिसिपेटिंग, और बी ग्रुप में और भरकर है। अनिल भैया ने हमेशा मुझे हेल्प की है। इस इवेंट में हमने सबको पेंटेड साड़ियाँ दी, इसलिए मैं अपनी साड़ी को बार बार बता रही थी। ये साड़ियाँ हम लोगों ने ग्रामीण महिलाएं और थोड़े से रेप विक्टिम्स से बनवाई है, एंड इट हैज़ बीन सक्सेसफुल, क्योंकि भैया ने मेरे को सपोर्ट। बस हो गया दादा। अभी हमारा नेक्स्ट एग्जीबिशन है दादा ट्रांसजेंडर का, 24 को है, भैया को आना है। मैं यही बोल रही हूँ, मैं इनके पद चिन्हों पे 24 जुलाई डन हो गया, पक्का डन है। हाँ, मैं भैया के पद चिन्हों पे बहुत चलती हूँ। इन्होंने ट्रांसजेंडर्स के लिए कुछ किया, मैं भी कर रही हूँ। 24 को हम लोग फर्स्ट एग्जीबिशन फॉर ट्रांसजेंडर्स कर रहे हैं, एन इनिशिएटिव बाय भैया, टेकन फॉरवर्ड बाय मी। एसिड विक्टिम्स के लिए भी हमें कुछ करना है, तो अभी भैया मेरे को आइडिया देंगे, ऐसे चुटकी भर आइडिया देंगे और हम लोग कर लेंगे। आप खुद देख सकते हो क्रिएटिविटी के बारे में कितना अद्भुत काम है ये ना, जो इस बच्ची ने लगाए हैं सारे। ये अपने जो टेट्रा पैक्स आते हैं या जो ढक्कन बोले इन्होंने,
जितने अपने बॉटल्स हैं रेटेड वाटर्स की, पेप्सी, कोक, उनमें जितने लिड्स खुलते हैं उन ढक्कन का किस तरीके से इस्तेमाल किया गया है, राइट? ये आपने खुद बनाया कि मम्मा ने बनवाया है? टीचर मम्मा ने बनवाया है। मम्मा ने बनवाया है, तो मम्मा ऑल्सो शुड बी थैंक ना बेटा, यस। यू शुड से दैट टू यस और नो, यस। तो बोलो थैंक यू टू मम्मी, थैंक यू टू द टीचर्स. थैंक यू टू मम्मी, थैंक यू टू टीचर्स। वेलकम। वेलकम. या सो आई एम फ्रॉम ग्राउंड क्लास मोहाली पंजाब. हमारा एक्सपीरियंस यहाँ पे मतलब बहुत ही बढ़िया रहा है एंड वी एनकरेज दैट आवर चिल्ड्रन, माय चिल्ड्रन आर स्पोर्ट्समैन who represent India and we would like to teach them the SDG goals, that is the sustainable development goals from UN, कि वो recycle करे प्लास्टिक को and they must use fewer plastic. जो भी करे वो कम से कम प्लास्टिक यूज़ करके करे, and this is what we want to get the awareness into them and hence we allow them to participate in these kind of functions here in Mumbai. So our children have participated from Mohali here in Mumbai. Thank you. सो हमने आई एम फ्रॉम संजीवनी वर्ल्ड स्कूल और उसके साथ हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं रोटरी क्लब ऑफ मुंबई वेस्ट कोस्ट को भी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि जहाँ भी अच्छे इनिशिएटिव होते हैं उसके साथ जुड़ना, सो दैट वी कैन मेक द सोसाइटी अवेयर ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग एंड व्हाट इज़ द नीड ऑफ द आर्ट. What we have seen that all the students from whichever school they have participated, the kind of efforts parents have put in and the kind of creativity which has come up. जब हमने इन बच्चों को देखा, मेरे ख्याल से उसके पहले किसी ने भी नहीं सोचा था कि आप प्लास्टिक से, न्यूज़पेपर से या फिर ट्रैश से इतनी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं. तो आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट संस्कृति आर्ट, आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट अनिल मुरारका जी कि इतने अच्छे इवेंट को वो साथ में लेकर आए. एंड दैट इज़ वाई आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द स्कूल्स, फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशन टू बी अ पार्ट ऑफ समथिंग विच ईच वन ऑफ अस need, because that will make our future secure. Thank you so much. It was a great initiative by Sanskriti Arts. We always talk about a lot of sustainable goals, environment, how we can save the environment. What I witnessed here today is the actual implementation of what we have been talking about. So giving opportunity to all these young children to come with these kind of ideas is actually, we are seeing the implementation of what we have been talking about. Lot of creativity on the floor, lot of hard work from the parents, lot of hard work from different educators. So it was an amalgamation of creativity, art, hard work, and how we can protect the environment. So congratulations to Sanskriti Art, to all the organizers, to Rotary Club, Anil Murarka ji, Sandeep Prabhakar ji, to ma'am, yes, Tejaswini ma'am. Superb initiative, and I hope, like they said earlier, they started long back, almost 10 years ago, and the number has been increasing. So hope we will be able to spread this awareness among more people, and the number keeps increasing. Thank you so much. I would appreciate the students more because they will learn how to recycle and reuse, and I will appreciate the parents also for being a support for them, and Sanskriti Art. Then the principals over here from all the schools, and I myself is associated with Sanjeevani World School. So I'm very happy to have such a nice event over here. Thank you, ma'am, very much. So creativity is a 21st century skill set, and Sanskriti Art is really bringing it out so well, and hence it's a wonderful platform for all the learners to participate and to sensitize the whole generation to how to recycle and reuse plastic. So thank you very much, Sanskriti Art, and also thank you very much, Murarka ji, for having this venture and letting our children participate and give them a better understanding of how to take the life ahead with respect to recycling plastic and waste. Thank you very much. अच्छा, आज का जो इवेंट है जिसमें मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ, संस्कृति आर्ट्स के तरफ से एक इनिशिएटिव है थ्रैशन पे फैशन. थ्रैशन मतलब जो फैशन बच्चे पहन के आ रहे हैं कपड़े, वो एक वेस्ट मटेरियल का बना हुआ है जो हम फेंक देते हैं. ट्रैश मतलब कचरा, पर वो कचरे के उठाकर उन्होंने कुछ बहुत तरीके से पहना है, बहुत अपने आप पे फैशन लगा के चल रहे हैं. और ये बच्चे, ये एक इनिशिएटिव है बच्चों को ये अवेयर करने का कि कोई भी चीज़ ख़राब नहीं है. ये
करने का मतलब है हम एक सस्टेनेबल क्लोथिंग की तरफ चल रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस का एक सस्टेनेबल एम है, डेवलपमेंट का एक एम है। ज़्यादा कचरा हमें नहीं करना है इस धरती पर, और इस चीज़ों को हमको इनको समझाना है। अगर जब ये कचरा जो है उठाकर उसको बहुत रद्दी जो बोलते हैं, रद्दी को उठाकर वो जब एक कपड़ा बनाते हैं और पहनते हैं और वही फैशन बना देते हैं, तो दैट इज़ एक्चुअली देयर इंटरेस्ट इन एंड देयर क्रिएटिविटी इज़ शोन, दैट इज़ अ टैलेंट। ये क्रिएटिविटी वो अपने आप को जगाते हैं ताकि वो हर कोई भी बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट कर सके। सो दैट इज़ फैशन पे फैशन। जी मैम, आज के इवेंट के बारे में बताइए, जो आज ये इवेंट रखा गया है यहाँ पे, इसके बारे में क्या कहना है? Hello, so I'm Dr. Beena Naikan, the principal of the Universal School Ghatkopar, and at present as school leaders we are all trying to bring about an awareness towards sustainable development goals laid down by United Nations, and this is a wonderful platform for the students where they can showcase how we can sustain and how we can work towards the global awareness of this cause. So this is a wonderful event, and I would like to congratulate Sanskriti Art for giving this platform to our students. Hi, my name is Karishma Chhabria. I am a TEDx speaker. I own my own training company, and I've been associated with Sanskriti Arts for over 4-5 years now, and I often come for their events. They do some really good work with regards to the environment, and I'm so excited to be here and see the children show their creativity. I think the beauty lies in finding beauty everywhere. So I'm looking forward to seeing what the fashion is in Trashion today. Thank you. जी मैम, आपका क्या है? सब मेरा तो आपने ले लिया, लेकिन ये हमारे लिए आते हैं इधर, एक ऐसा कंपटीशन है बच्चों का जिसमें हमारे प्रिंसिपल्स, ओनर्स ऑफ स्कूल्स, हमारे पेजेंट्स सब आते हैं। वो एक है ट्रैशन पे फैशन, एंड आई एम प्राउड दैट आई एम द फाउंडर ऑफ संस्कृति आर्ट्स, एंड आई कुड डू इट, बट इट इज़ विद द हेल्प ऑफ माई हस्बैंड, एवरीबडी नोज दैट, बट I just love the response I get from the principals and from everybody around. Thank you. And I am in 8th standard. My division is D, and I like this function. Thank you. And same here, I am also from Universal School, and I am from 8th C, and I like this function, how our teachers organized, our elders organized it for us. Yeah, I have made from this plastic, and this green, this is from the garbage bag, and these are the flowers. And I have made from just newspapers, but it's little complicated. Thank you. इसमें हिंदी में बोलना है, इंग्लिश में बोलना है? हाँ? So I really loved the concept first, and then the execution was excellent. Sometimes the concepts are good, but they're not executed well. But I think execution was also perfect. The representation of students, the kind of variety which we saw in the design and action, I think the effort which was put in to put it together was really commendable. So I appreciate the concept and the execution very well. All the best to Sanskriti ki, and keep doing it for the environment, for the children, and for our future. Thank you.